तो कम से कम वो बाप बेटे को इतना तो भी अकल रहना चाहिए कि ये चुनाव है। चुनाव देश की जनता के लिए और मेरा क्षेत्र की जनता के लिए सेवा के लिए मैं ये ईश्वर खंडरे और रहीम खान को ये आदत पड़ गया है कि लोगों को गुमराह करना। और हाल ही में कांग्रेस कैंडिडेट और उनके पिताश्री ने दोनों ने आपको चैलेंज किया है सर, किसी भी विषय पे उन्होंने बात करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए, डिबेट करने के लिए आपको निवेदन यार किया है। ये जनता का सेवा करने का चुनाव है। कोई विषय पर टिप्पणी करना या स्पर्धा करने का है ही नहीं। सर औरत तालुका के लोगों का ये कहना है कि सर 10 साल में अब तक खोबा सर, एमपी सर अब तक हमारे गांव को विजिट नहीं किए बोलकर। यार वो तो मेरा जन्म स्थान है यार, जी। बताता हूँ। और तो ये मेरा बता जन्म रहे स्थान हैं कि डेवलपमेंट पे सिर्फ मंदिर को और जहाँ भी पार्क हुआ है वहाँ पर सिर्फ एक कुर्सी दिया है, क्या दिए बोले, क्या डेवलपमेंट करे बोले देखो, तो सिर्फ एक चेयर दिए कुर्सी बोलकर बता रहे सब पब्लिक। कुर्सी तो बहुत पॉपुलर हुआ है, इसी के लिए मेरे विरोध। सर जो कल हम नॉमिनेशन डालने जा रहे हैं सर, उसके बारे में कुछ बताइए आप पब्लिक को। देखिए, कल 18 तारीख गुरुवार के दिन सुबह 10 बजे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हितैषी और प्रमुख लोग बहुत बहुत बड़े संख्या में वहाँ पर उपस्थित होकर के सभा करके वहाँ से मेरवणिकी के जरिए डीसी ऑफिस को जा कर के वहाँ पर नामांकन पर्ची का भरने का कार्यक्रम रचा है। तो बहुत बड़े संख्या में कार्यकर्ताओं का वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। सर जो कांग्रेस के कैंडिडेट है सर, उन्होंने कहा है कि बिदर नॉर्थ के रहीम खान 10 साल में आपने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया है सर। देखिए, कौन कहा है ये? रहीम खान सर, बिदर एमएलए। जो बिदर का एयरपोर्ट है वो खरगे जिला है और बिदर इंटरसिटी में खरगे जिला है, ऐसा कहा है। ये झूठ बोलने का उनको आदत पड़ गया है कांग्रेस वालों को। यदि अगर खरगे साहब करते तो 2014 से पहले करते। बीदर का कॉरपोरेशन को हमने किया है तो 2014 से करते। बीदर में जो अमृत योजना 325 करोड़ रुपया की जो ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हुआ, रास्ते, रोड हुआ और गार्डन डेवलपमेंट हुआ तो 2014 से पहले करते। बीदर में आज घर घर पाइपलाइन के जरिए से गैस का योजना अभी 2 महीने में चालू होने वाला है तो 2014 से पहले करते। बीदर को 13 ट्रेन से 2014 से पहले करते। जो बीदर के अंदर जो रोड पे घूम रहे हैं तो 2014 से पहले करते। ये ईश्वर खंडरे और रहीम खान को ये आदत पड़ गया है कि लोगों को गुमराह करना, और लोग जान चुका है कि गुमराह होने वाला नहीं है। जो मैंने मेरे 10 साल के कार्यकाल में जो किया है वो लोग जानते हैं, तो वो झूठ साबित हो रहे वो लोग, तो उनको ये चुनाव में नकारेंगे। सर औरत तालुका के लोगों का ये कहना है कि सर 10 साल में अब तक खोबा सर, एमपी सर अब तक हमारे गांव को विजिट नहीं किए बोलकर। यार वो तो मेरा जन्म स्थान है यार, जी। साल में पब्लिक का ये कहना है सर। सही कहीं बार मैं जाता हूँ। और तो ये मेरा बता जन्म रहे हैं स्थान, कि डेवलपमेंट पे सिर्फ मंदिर को और जहाँ भी पार्क हुआ है वहाँ पर सिर्फ एक कुर्सी दिया है, क्या दिए बोले, क्या डेवलपमेंट करे बोले देखो, तो सिर्फ एक चेयर दिए कुर्सी बोलकर बता रहे सब पब्लिक। कुर्सी तो बहुत पॉपुलर हुआ है, इसी के लिए मेरे विरोधी लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसी के अलावा कितना ने क्या नहीं किया जिले के लिए, क्या नहीं किया। डेवलपमेंट नहीं किए बोलकर बता रहे सर। तो नहीं करने वालों को आंखें बंद होंगे, उनके काने बहरे होंगे। सर कोई क्या एमपी कांग्रेस के कैंडिडेट कोई को आप एमपी का अपना इतना डेवलपमेंट कभी देखा है क्या? तो गिनो बोलो एक तो। सर जो उनका पूरा जो पूर्व संसद थे उनके उनके पार्टी के, गिनो बोले कोई तो भी एक। सर जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, क्या आप उनको मजबूत अपोजिशन समझते हैं? देखिए, देश भर में मोदी जी का लहर, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ताकत के सामने कोई राजनीतिक दल मजबूत है ही नहीं। और यहाँ पर कांग्रेस डूबती हुआ नाव है। इसके कारण उनको उस पार्टी का कैंडिडेट को भी मजबूत समझने की जरूरत ही नहीं। सर हाल ही में कांग्रेस कैंडिडेट और उनके पिताश्री ने दोनों ने आपको चैलेंज किया है सर, किसी भी विषय पे उन्होंने बात करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए, डिबेट करने के लिए आपको निवेदन यार किया है। ये जनता का सेवा करने का चुनाव है। कोई विषय पर टिप्पणी करना या स्पर्धा करने का है ही नहीं। तो कम से कम वो बाप बेटे को इतना तो भी अकल रहना चाहिए कि ये चुनाव है। चुनाव देश की जनता के लिए और मेरा क्षेत्र की जनता के लिए सेवा के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो 2 बार अभी जनता ने मुझे आशीर्वाद करके 10 साल में लगातार उनका सेवा किया हूँ।
तो इसी के कारण उनको इतना तक अक्ल नहीं है कि किस बात पर वो डिबेट करे। सर आने वाले इलेक्शन में अगर आप जीत के आएंगे बिदर से तो किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे सर बिदर को? देखिए, नई योजना क्या लाने का प्लान है सर आपका? 10 साल के अंदर करीब सामाजिक सुरक्षिता योजना और मूलभूत सौकर्य के अंदर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा मोदी सरकार की फंड ला करके यहाँ पर हमने सभी का जीवन में बदलाव लाया है। और डिस्ट्रिक्ट जो अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कहे जाते तो आज डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट कहे जा रहा है, तो ये मेरी उपलब्धि है। और आने वाला 5 साल में अब तक जो 10 साल में किया इससे दुगनी नहीं चौगनी कर पाएंगे। सर जेडीएस का जो बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है उससे क्या बीजेपी को फायदा होगा? 100% फायदा होगा जी। और हमारा जीत के अंतर और बढ़ जाएगी। सर कोई लास्ट मैसेज बीदर की पब्लिक के लिए? देखिए, बीदर की आम जनता को जो आपने 2 बार मुझे आशीर्वाद दे करके संसद बनाया और मैं बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा से, भ्रष्टाचार रहित और डेवलपमेंट मैंने किया है, तो फिर एक बार आपका सभी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मुझे तीसरी बार उम्मीदवार बनाया। तीसरी बार आपके आशीर्वाद और पिछले 2 साल से भी बड़ा अंतर से आप जीत करके दीजिए। 10 साल में जो मैंने डेवलपमेंट किया है उससे बढ़कर मैं डेवलपमेंट करके आपके साथ कंधे से कंधे को इस बीदर डेवलपमेंट जनता के लिए मैं काम करूँगा। रामनवमी के सभी देशवासियों को रामनवमी का हृदय से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। श्री राम का आदर्श और जीवन का संदेश सभी का जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का संदेश पालन करें। धन्यवाद।